हमारा उद्देश्य ये है, या हम सब लोगों का उद्देश्य होना चाहिए कि वो हमारे में भिड़ जाए। ठीक है ना। तो गीता की कार्यशाला चल रही है। जैसा हमने कल भी बताया था कि एक कृष्ण है जो अर्जुन को गीता का उपदेश दे रहे हैं। कृष्ण यानी सब चीज के ज्ञानी, परब्रह्म परमात्मा। और हमारे यहाँ ये बोलते हैं कि सारी सृष्टि उसी से ही बनी है और हर चीज में वही है। तो हम लोग उससे अनभिज्ञ क्यों हैं? हम लोग अनभिज्ञ क्यों हैं उसको आज हम लोग देखेंगे। और हम अपने उस स्वरूप का हमको ज्ञान नहीं है, और ज्ञान नहीं होने के कारण हम लोग कंफ्यूज रहते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन को भी अपने उस स्वरूप का ज्ञान नहीं था, तो वो भी कंफ्यूजन में था। हम लोग भी वैसे ही कंफ्यूजन में रहते हैं। जो लोग खोजने की कोशिश करते हैं उनको वो मिल जाता है, लेकिन जो खोजना ही नहीं चाह रहे हैं, घर में ही है, बाहर निकले ही नहीं खोजने के लिए, उन्हें मंजिल मिलती नहीं है। तो बिल्कुल ऐसी ही बात है कि हम सब, केवल मनुष्य नहीं, कीट पतंगे, जड़ चेतन के जो है, ये भी सब ब्रह्म से, परमात्मा से ही निश्चित हुए हैं, उसी से ही बने हुए हैं। लेकिन हम लोग उसको भूल गए हैं, उसका ज्ञान है नहीं। इसीलिए उसका ज्ञान नहीं होने के कारण हमने जो अपनी बुद्धि से, अपने अनुभव से जो दुनिया बना रखी है, उसी को ही हम लोग सच मान रहे हैं, और उसी में फिर परेशान भी होते हैं। अपने हिसाब से हमारी दुनिया चल रही है। सत्य एक है, उसको कोई नहीं जानता। सत्य वो कृष्ण है, परब्रह्म परमात्मा है, जिससे सब चीजें बनी हुई। तो उसको जानेंगे तो जो सुख दुख हमारे ताने बाने में बुना हुआ है, हमारी ही सृष्टि का जो सामने दिखता है, इसको जब हम सच्चाई से, ईमानदारी से खोजने की कोशिश करते हैं, जिज्ञासा हमारी शुद्ध होती है और वास्तविकता में हम जानने की कोशिश करते हैं, तो स्वाभाविक रूप से हम उस तत्व को जानने की ओर बढ़ जाते हैं। उसमें गुरु मिले ना मिले, लेकिन वो सच्ची जिज्ञासा ही जो है, वो आपको उस परम तत्व तक ले जाती है। तो अर्जुन बहुत शुद्ध मन का था, मन बहुत साफ था, निश्चल था। और क्योंकि वो तत्व से दूर था, बिल्कुल हम लोगों जैसा, तो जब सामने उसके साथ युद्ध की स्थिति उत्पन्न हुई, तो युद्ध की स्थिति में वो वही कंफ्यूजन में था कि सही क्या है, गलत क्या है। और उसने जो अपनी सृष्टि कर रखी थी, हम सब लोगों की भी अपनी सृष्टि होती है, सब लोग अपने अनुसार ही, अपनी कल्पना से ही सब चीजों का आकलन करते हैं, बनाते हैं, समझते हैं, सब करते हैं। तो ऐसे ही अर्जुन का भी जो सोच थी, उसके हिसाब से वो ये सोच रहा था कि सामने हमारे भाई बहन, हमारे भाई हैं, हमारे गुरु हैं, हमारे पितामह हैं, उन सबके हम सबसे प्रिय रहे हैं, और उनसे युद्ध करना है। तो स्वाभाविक बात है कि अर्जुन जिस स्तर पे था, हम लोग भी उसी स्तर पे ही वैसे ही हैं। तो हम लोगों को इस तरह का संशय अलग अलग परिस्थितियों में रोज हमको देखने को मिलता है। तो अर्जुन के इस संशय को, ये संशय हम सब लोगों के साथ भी है, लेकिन अर्जुन कृष्ण से जब बात करते हैं तो निश्चल है वो। तो निश्चल होकर के जब हम इस ज्ञान को प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो स्वाभाविक रूप से वो हमको प्राप्त होता है। और उसीलिए कल जो हम लोगों ने देखा था कि इस परम विद्या, या ये कहें कि श्रेष्ठ जो विद्या है, वो ब्रह्म विद्या है। उसको सीखने के लिए, उस सत्य को जानने के लिए हमें संतों के पास जाना चाहिए। उस ब्रह्मज्ञानी संत के पास, जिस जो तत्व का साक्षात्कार किया हुआ, उसके पास जाना चाहिए। गीता में कल हम लोगों ने देखा था, अर्जुन को कृष्ण बताते हैं कि उन संत के पास जाओ, उन गुरु के पास जाओ, और श्रद्धा भाव से, निश्चल भाव से उनको प्रणाम करके उनसे निवेदन करो। तो जब ऐसा निश्चल भाव आएगा हमारा उसके जानने के लिए, तब वो सत्य ज्ञान हमको दिया जाएगा, और तब जाके हमको वो ज्ञान समझ में आएगा। अन्यथा वही तीसरे चौथे अध्याय में कृष्ण बोलते हैं कि हजारों लोग उस सत्य के ओर आकर्षित होकर के जाते हैं सीखने के लिए। उनमें से भी, उन हजारों में भी कुछ बिरले होते हैं जो उस क्रम में लगे रहते हैं और उसको जानने का प्रयास करते हैं। लेकिन माया ऐसी प्रबल है, हमारी इंद्रियों का आकर्षण इतना प्रबल है
कि उसकी ओर जाने के बाद भी लोग समझते नहीं है। उसमें भी कुछ लोग समझ पाते हैं और बहुत से ऐसे होते हैं कि वो किसी स्तर पे जान ही नहीं पाते हैं। तो जो हम लोग अभी इसका समझने का प्रयास कर रहे हैं, उसके लिए मूलभूत आवश्यकता जो है हम उस पे बल दे रहे हैं। अन्यथा उल्टे घड़े पे पानी भरने के जैसा ही हमारा पूरा ये उद्यम होगा। हमारा उद्देश्य केवल यह है कि जो हम हैं, जो आप हैं, जो हम उस मूल तत्व से अलग हो गए हैं, उसको जानें। गीता का आधार ही वो है। जब हम उसको जानेंगे तो हमारा जो कर्म क्षेत्र है, उसमें जहां जहां हम लोगों को संशय आता है, उसके आधार को हम जान करके विवेक पूर्ण रूप से सही धर्म का हम पालन कर सकेंगे और तब हम पाप पुण्य से मुक्त होकर के फिर आगे सही तरह से, यानी हम अपनी गति बना पाएंगे और अंत में फिर उसी परम स्थिति पे जाएंगे जिस जिसको कल हमने अंत में बात करते करते तो तीसरे चौथे पांचवें अध्याय का बोला था कि कृष्ण बोल रहे थे अर्जुन से कि उस स्थिति में पहुंचने के बाद, किस स्थिति में, कि जो व्यक्ति परमात्मा को जान गया वो उसी के लिए ही कर्म करता है, जो कुछ भी करता है उसमें उसी की दृष्टि देखता है। तो समझाने के लिए अर्जुन से उन्होंने बोला कि दो तरह की निष्ठाएं हैं। सांख्य योगी के लिए ज्ञान की है और कर्म योगी के लिए कर्म की है। कर्म को ही निष्काम कर्म योग के नाम से हम लोग जानते हैं। सांख्य योगी संन्यास योग जो है वो ज्ञान से हम लोग मानते हैं। तो उस निष्ठा को बता करके कृष्ण ने बताया कि मूल रूप से दो तरह से इसको लोग साधते हैं। वास्तविकता में इन दोनों को साधने के बाद एक सिद्धि वही रहती है कि परम तत्व के अनुसार मुक्ति प्राप्त होती है, उस परम तत्व के हिसाब से ज्ञान प्राप्त होती है। तो पहला जो सांख्य योग का बताया था उसमें ज्ञान। तो ज्ञान का क्या, ज्ञान किसका, कि जो कुछ भी है वो ब्रह्म ही है। पंखा चल रहा है, हमारी तस्वीर दिख रही है, आप लोग बैठे हैं, ये सब ब्रह्म ही है। जैसे सागर है, सागर से लहरें उठ रही हैं, तो लहर जो है, लहर अपने आप को बोले कि मैं लहर हूं, तो वास्तविकता में लहर लहर नहीं है। लहर अपना अस्तित्व खोजने में जितना समय गवाएगी उतनी देर में वो लहर फिर सागर हो जाएगी। ऐसे ही अगर हम सोने को देखें तो ये अंगूठी कहने के लिए अंगूठी है, लेकिन वास्तविकता में तत्वज्ञानी क्या बोलेगा, ये तो सोना ही है। सोने के आकार बदल गए। मिट्टी के पुतले हैं, वो अलग अलग शेप के हैं, अलग अलग आकृति के हैं, वो है मिट्टी। तो ऐसा ही आधार ज्ञानी लोग रखते हैं कि हर चीज ब्रह्म ही है, अच्छी बुरी का भेद ही छोड़ देते हैं। तो ऐसे जो ज्ञान का आश्रय लेते हैं उनको कहा जाता है सांख्य योग, और उसी को ही संन्यास योग भी कहा गया है। संन्यास वर्तमान समय में ऐसा मानते हैं कि घर बार छोड़ करके जो निकल गया है वो सन्यासी है। वास्तविकता में ये नहीं है। हमको जो समझ में आया है कि वो आंतरिक स्थिति है, जो ज्ञान का आश्रय लेकर इस तरह से जो करता है वो वास्तविकता में निर्लिप्त ही रहता है। उसी को वो ज्ञान का आश्रय लेकर के वो गृहस्थ रह करके भी सन्यासी होता है। ये आंतरिक स्थिति है। फिर दूसरा जो कर्मयोग उन्होंने बताया कि एक तो ये ज्ञान को मान करके कि ब्रह्म से ही सारी चीज निश्चित हुई है, तो ब्रह्म के अधिक कुछ है ही नहीं। जैसे सागर है, सागर ही चारों तरफ है, सागर से उठने वाली ऊपर नीचे टेढ़ी मेढ़ी जो भी लहरें हैं वो सब सागर का पानी ही है। सागर की जो लहरें हैं वो अपने आप को अलग अलग समझ रही हैं। वैसे ही है, ज्ञानी ये देखता है कि वो परमात्मा परब्रह्म से ही सारी सृष्टि बनी हुई है और उसी से ही ये लहरें हैं, कि एक ये हो गया, एक कुर्सी हो गई, एक मैं हो गया, एक ये जल चेतन, सब सागर ही है, लहर है। तो ज्ञानी इस दृष्टि से देखता है। दूसरा जो कर्म योगी हैं वो कर्म करते हैं और उसके बाद ये बोलते हैं कि सब प्रभु को अर्पित है, सब प्रभु का ही। तो इस तरह से ये दोनों अलग एक ही चीजें हैं, लेकिन उसको बताने के लिए थोड़े से निचले स्तर पे इनको दो मार्ग बता दिए गए हैं। वास्तविकता में दोनों एक ही का रिप्लीकेशन, दोनों में भेद नहीं। फिर इस स्थिति को बताते हुए कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि सब जो
ऐसी ब्राह्मी स्थिति में पहुंच जाता है जिसकी प्रज्ञा स्थित हो जाती है, जिसके कंफ्यूजन समाप्त हो जाते हैं। वो उठता बैठता चलता फिरता जागता सोता सब एक ही मानसिक अवस्था में रहता है, किसी चीज में लिप्त नहीं होता है, निष्प्रह हो जाता है। और ब्रह्मार्पणम ब्रह्म भी ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैन तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिनः। और उसको यज्ञ के माध्यम से कृष्ण बताए कि ये जो है ऐसे जो तत्व को जान लेते हैं वो कैसे कार्य करते हैं, कि जो भी चीज हो रही है वो अपने आप में कंप्लीट हो रही है, हर चीज पूर्ण होती है, कोई भी कार्य है वो अपने आप में पूर्ण है। और इसका उदाहरण देते हुए बोले कि उस स्थिति में जो स्थित हो गया वो कैसा करता है, वो खाएगा खाना, खाने वाला ब्रह्म है, जो अन्न खा रहा है वो भी ब्रह्म है, खिलाने वाला भी ब्रह्म है, जिसके अंदर जा रहा है वो भी ब्रह्म है, अंदर जो क्रिया हो रही है वो भी ब्रह्म है। तो ऐसा करके अर्जुन को कृष्ण समझाते हैं, बात कुछ कुछ समझ में आती है। फिर कृष्ण अर्जुन कृष्ण से पूछते हैं कि कृष्ण तुम्हारी बात समझ में आ रही है कि सब ब्रह्म ही है, सब सागर ही है, सागर की लहरें उठती रहती हैं और उन लहरों को अलग अलग नाम दे देते हैं। कोई इतनी ऊंची लहर है उसको कुछ नाम दे दिया, कोई इतनी ऊंची लहर है उसको कुछ नाम दे दिया। उनकी आकृति अलग है तो कोई अमीर बन गया, कोई गरीब बन गया, कोई स्त्री बन गया, कोई पुरुष बन गया, कोई कीट पतंगा बन गया, कोई पेड़ पौधा बन गया, कुछ भी बन गया। तो ये सागर की अलग अलग आकृति की लहरें हैं। ये बात तो कृष्ण तुम जो बोल रहे हो कि इस ज्ञान को साध करके जो योगी रहता है वो सब में ब्रह्म को ही देखता है और मान लिया कि ये सब ब्रह्म ही है। तो कृष्ण मधुसूदन ये बताओ कि ये आदमी फिर ये अच्छे और बुरे कर्म में क्यों फंसता है, दुखी क्यों होता है? जब सभी ब्रह्म ही है तो फंसता क्यों है, दुखी क्यों होता है, क्यों कर्मों में प्रवृत्त होता है? तो पहले पार्ट में कर्म के बारे में उन्होंने जो बताया कि कर्म जो है ये इसकी गति बड़ी और बिल्कुल एकदम वैज्ञानिक दृष्टि से ही उन्होंने बोला कि कर्म को समझना है तो कर्म अकर्म विकर्म इनको समझना पड़ेगा। जब हम अच्छाई को समझने की बात करेंगे तो हमें बुराई का भी पता होना चाहिए कि बुराई क्या है, और बुराई जब पता है तो हम सच्चाई को ज्यादा बेहतर तरह से जान सकते हैं। तो उसको उन्होंने बताया और उन्होंने बोला कि ये शारीरिक जो कर्म करते हैं ये कर्म एक्चुअल में कर्म नहीं, कर्म जो है वास्तविकता में बिना कर्म के एक क्षण भी कोई रह नहीं सकता है। और वो जो कर्म है अगर सो भी रहा है तो उस समय भी उसका कर्म चल रहा है, क्योंकि ब्रह्म से परमात्मा से अलग हट करके हम जो हैं वो निरंतर एक चित्त के रूप में है। हमारा एक अहंकार है और उस अहंकार ने एक सृष्टि कर रखी है और वो अपना लगातार कल्पना करता रहता है। और वो कल्पना क्या है कि वो ब्रह्म, वो सागर, सागर में हम अपने आप को अलग समझ के उसमें लहरें जो उठती हैं वो हम संकल्प से विकल्प से अपनी स्मृतियों से वो सृष्टि करते रहते हैं किसी भी चीज की। तो वो सृष्टि करते रहते हैं तो उसी में ही फिर फंस जाते हैं। तो कृष्ण यही बोले कि ये जो सृष्टि करने का काम है ना, ये आप शारीरिक क्रिया करो ना करो लेकिन आपका दिमाग करता रहता है, इसलिए निरंतर आप कर्म में रत रहते हैं। तो इसलिए इसको समझना जरूरी है कि कर्म क्या है। फिर उसके बाद दूसरा पार्ट जो बोला कि भाई जब सब ब्रह्म है तो आदमी अच्छे बुरे कर्म में क्यों कैसे प्रवृत्त हो जाता है? तो उन्होंने बोला कि सारी सृष्टि जो है ये सृष्टि गुणों के आधीन है, सारी सृष्टि गुणों के आधीन है। मूल रूप से अगर हम लोग देखें तो सब जगह दुनिया में दो चीजें दिखेंगी, इसलिए द्विगुणात्मक त्रिगुणात्मक सृष्टि बोलते हैं। लेकिन मूल रूप से दो गुण है, नर है तो उसके साथ एक मादा है, एक धन आवेश है तो उसके साथ आवेश है, अगर एक दक्षिणी ध्रुव है तो उत्तरी ध्रुव है। तो दो हरदम रहते हैं। शिव है तो शिव के साथ शक्ति है, ब्रह्म है तो उसके साथ प्रकृति है।
तो ये दो जो है ये मूल है। तो इसको कृष्ण ने बोला, अर्जुन क्या पूछ रहा कि जब सभी चीज ब्रह्म है, ये बात तो जच रही है और श्रद्धा भाव है उसका, और ये मालूम है कि ये जो है ये सच को जानने वाला है कृष्ण, तो श्रद्धा भाव से निश्चल भाव से उस पर विश्वास भी कर रहा है। और इसीलिए गीता में जब हम देखेंगे तो अलग अलग स्तर पे, जैसे माँ बच्चे को हर तरह से ख्याल रखती है, तो वैसे ही कृष्ण उसको, अर्जुन को अलग अलग तरह से उसको समझा रहे हैं, क्योंकि हम लोग समझ नहीं पाते हैं कई बार। अर्जुन जैसा निश्चल व्यक्ति भी लेकिन जिज्ञासु बहुत, तो अर्जुन उसको, कृष्ण उसको बड़े अच्छे से समझाते हैं, चलो अच्छा ऐसा नहीं, ऐसा है, इस तरह से समझो, इस तरह से नहीं तो जिस परंपरा में तुम पैदा हुए हो उस परंपरा को, अच्छा ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसा करो कि ज्ञान के मार्ग के हिसाब से देखो, अच्छा ठीक है वैसा नहीं हो रहा है, चलो कर्म के मार्ग से देखो। और अगर तुम ये सोच रहे हो कि इनको मार दोगे, चलो ऐसा भी नहीं, अगर मर रहे हैं तो अगर ये भी उसके हिसाब से देखो, तो जो मरा है उसका दोबारा जन्म लो, इस हिसाब से देखो। और अगर ये मान रहे हो कि आत्मा नश्वर है, तो वो भी मरेगा ही नहीं, कपड़े बदलेगा। इस तरह से पचासों तरह से कृष्ण उनको समझाने की कोशिश करते हैं। तो ये समझाते हुए कृष्ण अर्जुन को बहुत अच्छे से सब समझाते हैं। और वैसा ही ये वाला जो उनका प्रश्न था कि किस तरह से, किस कारण से ये विमूढ़ हो रहा है, ये आदमी मोहित क्यों हो रहा है, तो उन्होंने बताया कि मूल रूप से ये गुण ही है जिसके अधीन होकर के ये सारी सृष्टि चल रही है। और उसको हम लोगों ने सुना भी है कि हम लोग बोलते हैं कि भगवान की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिलता है, तो वास्तविकता में वही। तो ये दो गुण जो हैं, सत्व गुण और तमो गुण, और परमात्मा जो है वो गुणातीत है, तो ये गुण जो है इसके अधीन होकर के सब जीव वर्तते हैं। और उसी से ये ज्ञान जो है उसका मूल जो स्वरूप है, हमारा जो मूल स्वरूप है कृष्ण का ही स्वरूप है, वो जैसे आगी धुएं से ढक जाती है, जैसे गर्भ झिल्ली से ढक जाता है, वैसे ही हमारा मूल ज्ञान भी इन गुणों के अधीन होकर के ढक जाता है। तो मूल रूप से दो गुण है, और हम लोग बोलते हैं त्रिगुणात्मक है सृष्टि। तो ये दो गुण जो हैं, इन दो गुण से मिलके ही तीसरा गुण मिलता है, दो गुण के कॉम्बिनेशन से। एक यहाँ पे सत्व गुण, ये तमोगुण। किसी को अच्छा बुरा नहीं बोल रहे, ये सापेक्षित चीज है। और सत्व गुण की जो साधना करते हैं उसको भी वही मिलता है, तमोगुण की जो साधना करते हैं परम लक्ष्य उसका वही है, तो उसको भी वही मिलेगा। इसलिए इसमें अच्छे बुरे के चक्कर में नहीं पड़ने का है। लेकिन फिर भी मूल रूप से सत्व गुण को जो बताया गया है, परमात्मा गुणों को गुणे के परे है। सत्व गुण जो है, जो सबके बारे में सोचे, सबके कल्याण के बारे में, जो सबके संतुलन के बारे में सोचे, ये सत्व गुण। तमोगुण आलस्य है, प्रमाद है और आत्म केंद्रित रहना, ये तमोगुण के रूप में तो एक इसमें बताया। इन दोनों का मिक्सचर जो है ये है रजोगुण। और ये दोनों गुण आत्म केंद्रित है। एक पूरी तरह से बाहर के विकास वाला है सत्वगुण, दूसरा तमोगुण जो है वो आत्म केंद्रित। और इन दोनों के बीच का मिक्सचर लेंगे तो वो तो जिसका जिसमें सत्वगुण बढ़ेगा उसमें तमोगुण थोड़ा सा कम हुआ तो उसके हिसाब से मिक्सचर हो जाएगा। तो ये बीच का जो है ये पार्ट जो है ये रजोगुण कहलाता है। और इसको फिर कृष्ण ने बोला, अर्जुन ने क्या पूछा, ध्यान रखना है, सब लोगों को साथ में चलना है। जो हम बोल रहे हैं कि अर्जुन जो प्रश्न पूछ रहा है वो हमारे प्रश्न है, कि जब सब ब्रह्म ही है तो कहाँ की टेंशन, वो तो क्यों फिर आदमी सही गलत के कर्म में पड़ता है। तो कृष्ण उसको वही समझा रहे हैं कि मूल रूप से ये गुणों के अधीन होकर के सब लोग बलात् कर्म में प्रवृत्त होते हैं, और ये गुण मिलकर के रजोगुण बनता है। तो इसमें क्या बोलते हैं, रजो रागात्मक विधि कृष्णा संग समुद्भवम, कि ये जो रजोगुण है ये सबसे गड़बड़ है। और इसी राग के कारण, रजोगुण राग अपन मान सकते हैं, ठीक है ना। तो रागात्मक विधि कृष्णा संग समुद्भवम, ये जो रजोगुण ही है यही बंधन में बांधने वाला समझो अर्जुन। तो ये रजोगुण क्या है, कैसे आया, तो उन्होंने बोला ये काम ही जो है वही तुम्हारा रजोगुण है, वही बंधन का काम आधार है। अब ये काम भोग वाला नहीं है, काम यानी आपकी इच्छा,
कालांतर में उसकी परिभाषाएं बदल गई, लेकिन मूल जो आधार था, कामना ही काम है, किसी भी तरह की कामना ही काम कहा जाता है। ठीक है, आगे फिर कृष्ण क्या बोलते हैं, अभी अर्जुन को वही समझा रहे हैं कि वो गुण है, गुण में भी रजोगुण जो है, यानी आसक्ति वाला जो है, वही हम लोगों को बंधन में बांधता है। तो आसक्ति कैसे हो जाती है और कैसे होता है? तो ये रजोगुण की जो आसक्ति, या हम लोग किसी बंधन, किसी से अपने आप को अटैच कर लेते हैं, उसमें हम लोग बन जाते हैं, तो परिणाम ये होता है कि मूल हम लोग गायब हो गए और बाहर के अटैचमेंट में फंस गए। तो मूल जो है वो हमारा ज्ञान, वो गर्भ से ढक गया। जो मूल हमारा ज्ञान है वो अग्नि है, वो धुएं से ढक गया, भ्रम हो गया। तो मूल वही है कि रजोगुण के कारण हम लोग इसमें बनते हैं, रजोगुण यानी कामना। तो ये कैसे होता है, तो उसको समझाते हुए अर्जुन को कृष्ण बोलते हैं कि ये जो कामना है, ये कामना जब हम किसी चीज का लगातार चिंतन करने लगते हैं, अगले ही श्लोक में ये बताया कि लगातार जब हम किसी चीज का चिंतन करते रहते हैं, चिंतन करते रहते हैं, तो जैसा हमने बताया कि परमात्मा से दूर होकर के हम लोग स्वयं अपनी सृष्टि करते हैं, क्योंकि हम में भी वही सामर्थ्य है जो परमात्मा में। तो ये जो सृष्टि करने की जो हमारी आदत है, ये सामर्थ्य है हमारा, आदत नहीं, ये सामर्थ्य भी है हमारा। कि सपने में भी करते हैं तो हमारा ही दिमाग वो सपने की भी सृष्टि करता है। तो जब हम लोग परमात्मा से दूर हो गए, सामर्थ्य वही है, तो हम लोग जब किसी चीज का लगातार चिंतन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, चिंतन करते रहेंगे, तो उसकी स्मृति में जगह बैठने लगती, उसमें फिर आसक्ति आती, और आसक्ति आती है तो उसको भोगने की इच्छा होती है। भोगने की जब इच्छा होती है, तो परिस्थिति वश अगर उसको भोग नहीं पाते हैं, तो क्रोध आता है, और क्रोध जब आता है तो उसके बाद मति भ्रम होता है। क्रोध जरूरी नहीं है कि वो व्यक्ति ही, हम सब लोगों के अंदर इस चीज का हमें आत्मान्वेषण करना चाहिए। ये क्रोध का आधार आसक्ति से फिर बाकी क्रोध तक पहुंचना हम सबके अंदर है, और वहां से ये संशय उत्पन्न होता है। शुरुआत में हमें लगता था कि ये सूत्र या तो उन्होंने सापेक्षित रूप से बोला हो या कहीं कुछ अलग हो, मुझे समझ में नहीं आता था। फिर बाद में ये समझ में आया कि नहीं, ये सूत्र जो कृष्ण ने दिया है कि चिंतन करते करते रहने से, लगातार किसी चीज की भी चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है। आसक्ति होने के बाद फिर उसको भोगने की इच्छा होती है, और भोगने की इच्छा जब पूरी नहीं होती है तो उसका क्रोध जानता है, क्रोध आता है। क्रोध अहंकार का रूप है। परिणाम ये होता है कि हमारा विवेक जो है उससे गायब हो जाता है। तो क्रोध एकदम वो नहीं है कि एकदम टॉस में आ गए और गुस्से में हम लोग, नहीं। क्रोध अलग अलग स्तर का है, जिसको हम लोग अंदर में क्या बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन। हमारी एक अपेक्षाएं भी रहती, पूरी नहीं हो पाती है, लेकिन परिस्थिति ऐसी है कि उसको प्रकट नहीं कर सकते हैं, वो भी क्रोध ही है साहब। और उस स्थिति में जब हम रहेंगे तो मूल तत्व से चलेगा, उसी उसी चैनल में हम लोग फंस जाते। तो ये उसमें उन्होंने बताया। फिर उन्होंने बोला कि इसको तुम बराबर कंट्रोल करो, उसको समझो पहले। फिर उन्होंने बताया आगे, इसको और विस्तार से बताया कि 9 द्वारों वाला जो हमारा शरीर है, ये शरीर 9 द्वार, यानी जहां से, ठीक है, और नीचे की इंद्रियां, ऐसे करके 9 द्वार होते हैं, ठीक है ना, मुख, ऐसे करके 9 द्वार वाला जो शरीर है, ये जो है, ये इंद्रियां विषयों में स्वाभाविक रूप से रमती, विषय में स्वाभाविक रूप से रमती हैं। तो जैसे स्पर्श है, स्पर्श चाहिए, नाक है, नाक का जो गुण है, आंखों का जो दृश्य देखने का गुण है, स्वाभाविक रूप से उसमें रमती हैं। नवजात बच्चा जो रहता है, उसकी आंखों में कुछ नहीं दिखता है, तो अपने आप में रहता है। और जैसे जैसे यानी छोटे बच्चे को अगर आंख में, पुतली में उंगली लगाओ ना, तो पलक तक नहीं झपका, क्योंकि बाहर उसकी सृष्टि है। लेकिन जैसे जैसे हम लोग जानते हैं, तो ये इंद्रियां जो है ना, इंद्रियों इंद्रियों का स्वभाव है वो विषय की ओर भागती है। तो इसको आगे फिर समझाने के लिए वो बोलते हैं कि ये इंद्रियां स्वाभाविक रूप से विषय की ओर भागती हैं, और विषय का चिंतन करने से उसमें आसक्ति हो जाती है, और फिर हम लोग उसमें फंस जाते हैं। तो बताया कि इंद्रिया का जो स्वभाव है, वो स्वभाव स्वभाव जिस इंद्रिय का जो आधार है, जो उसका सब्जेक्ट है, उससे वो उसकी ओर भागती है। तो इंद्रियों को नियंत्रण करना, इंद्रियों को नियंत्रित करके
इससे नियंत्रण करेंगे। इंद्रियां किससे संचालित होती हैं? मन से। सामने रसगुल्ला आ गया, एकदम से रसगुल्ले का टेस्ट आएगा, मुंह में पानी आएगा। खट्टी इमली आई, स्वाभाविक खट्टी इमली का टेस्ट आएगा, आएगा। तो वो कहां से? मन कनेक्ट किया तो इंद्रियां सक्रिय हो गई। और फिर इसके बाद इंद्रियों को कंट्रोल करना है, मन को कंट्रोल करना, मन को कंट्रोल करना है बुद्धि से करो। और बुद्धि के भी जो अत्यंत परे है वो है आत्मा। तो इस तरह से कृष्ण ने बताया कि आदमी दुखी क्यों हो रहा है, बंधन में क्यों आ रहा है, संचय में क्यों आ रहा है, उसका आधार भी इंद्रियों का बता दिया। और उसको नियंत्रित करने के लिए ये उनने क्रम बताया कि इंद्रियां, इंद्रियों के परे मन, तो इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो मन को कंट्रोल करो, और मन को कंट्रोल करना है तो बुद्धि से कंट्रोल करो। इसीलिए ऐसा भी हमारे शास्त्रों में बताया गया है कि ये शरीर रथ है, इसके घोड़े जो हैं वो इंद्रिय हैं, उसको बुद्धि से कंट्रोल करो, है ना। तो घोड़े इंद्रिय हैं और उसको कंट्रोल करने वाला बुद्धि है, और इन सबके परे जो है वो आत्मा है। इन सबके जो अत्यंत परे है आत्मा। तो कृष्ण ये बोलते हैं कि उस आत्मा को जानने के बाद ये नीचे की सब चीजें कंट्रोल हो जाती है। ठीक है ना। तो वही आत्म तत्व की ही हम लोग इसमें चर्चा कर रहे हैं। तो इस तरह का ये यहां तक का विषय है, और लगातार इसी से जुड़े हुए और भी कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि भाई जो ऐसी स्थिति में व्यक्ति है उसको ब्राह्मी स्थिति में कहा जाता है। ब्राह्मी स्थिति यानी ब्रह्म में स्थित हो गया, उसी को मुनि कहा जाता है। जो हम लोगों के यहाँ जैन मुनि आए थे ना, तो मुनि वही व्यक्ति है जिसकी प्रज्ञा स्थिर हो गई, जिसका कंफ्यूजन समाप्त हो गया, वो मुनि है। और जो उसको जानता है, तत्व से जानता है, वैज्ञानिक रूप से जानता है, इसको यानी संस्कृत का श्लोक मुझे रटा नहीं है, उसको तत्व से जो जानता है उसको बोला जाता है ब्राह्मण। ब्रह्म जानति इति ब्राह्मण। जो बीच में अभी हमने आप लोगों को बताया था ना कि हजारों लोग उसकी ओर जाते हैं। हम लोग देखें आज के समाज में भी हजारों लोग जाते हुए दिखेंगे, सत्संग में जाएंगे, यहाँ जाएंगे, वहां जाएंगे। उनमें भी एक आध कोई होते होंगे जो एक्चुअल में उसकी इच्छा को जान, उसकी वास्तविक इच्छा रखते हैं। उनमें भी हजारों में कोई एक आध होते हैं जो वास्तविकता में उसके जिज्ञासु हैं, और श्रद्धा भाव है, सरल भाव भी है। सरल भाव बहुत जरूरी है इसको सिद्ध करने। तो वहां पे जाकर के जो समझ रहा है, समझने वाले भी हो सकता है 10 लोग मिल जाएं, उनमें भी एक तत्व से वैज्ञानिक दृष्टि से जानने वाला जो व्यक्ति है, जो ब्रह्म को तत्व से जान रहा है, उसको ब्राह्मण बोला। ब्राह्मण, कल हम लोगों ने देखा था कि कृष्ण समझाते हुए बोल रहे थे ना कि अर्जुन जो तुम कर रहे हो ना, वो परंपरा से भी वो ठीक नहीं है। तुम क्षत्रिय हो तो क्षत्रियों के हिसाब से धर्म की रक्षा करना तुम्हारा काम है, तो उसके हिसाब से भी तुमको करना चाहिए, परंपरा को फॉलो कर। तो उस काल में बताने के लिए कृष्ण आगे बताते हैं, चातुर्वर्णम मया कृष्णम गुण कर्म विभाग, चारों वर्ण जो है वो मैंने व्यवस्था की। ब्राह्मण, वो ब्राह्मण कृष्ण जिस स्तर पे बोल रहे हैं उसको हमको समझना जरूरी है, क्योंकि कृष्ण कहीं कंफ्यूजन में तो हो ही नहीं सकते। तो ब्राह्मण जो है, ब्राह्मण वो ब्राह्मी स्थिति वाला। तो ये इसमें यहां तक 6वें और 7वें अध्याय में यहां तक का जिक्र आता है। इसमें एक चीज थोड़ा सा और इलाबोरेट हम करना चाहेंगे। कल 5वें अध्याय का भी जो देखा था, यज्ञ हमने जो समझाया था, कृष्ण एक चीज और बोलते हैं कि उस ब्राह्मण की जो स्थिति रहती है, उस ब्राह्मी स्थिति में जो व्यक्ति स्थित है, जिसकी प्रज्ञा स्थित है, जिसकी इंद्रियां नियंत्रण में है, जिसका मन नियंत्रण में है, जो कछुए की तरह अपने हर क्रिया को जब कहीं बैठता है तो अपने आप में समेट लेता है, जो एक सरोवर की तरह अपनी मर्यादा को कभी क्रॉस नहीं करता है, ये सब लक्षण है उसके।
स्थिति वाले व्यक्ति से। तो ये जो है, इसको समझाने के लिए यज्ञ की बात की थी कल। तो यज्ञ जो है, यानी जो ऐसी स्थिति में रहता है, वो वास्तविकता में एक क्रिया में यज्ञ को सिद्ध किए रहता है। यज्ञ जो है वो प्रकृति के किसी भी चीज को हम ले लें तो उसकी पूर्णता की एक क्रिया है। तो शारीरिक यज्ञ जो होते हैं, यज्ञ यानी केवल हवन नहीं है, हम लोग आजकल उसको केवल यज्ञ हवन मानते हैं। और यज्ञ पे हम इसलिए और थोड़ा सा एम्फेसाइज कर रहे हैं कि इसको हम लोग थोड़ा तत्व से समझें, और उसको जब हम करेंगे तो स्वाभाविक रूप से उसमें पूर्णता हमको प्राप्त होगी, शांति प्राप्त होगी। क्योंकि इसमें कृष्ण जी जो बताते हैं स्थूल रूप से समझने के लिए कि यज्ञ अगर कोई करता है और वेदों शास्त्रों के अनुसार करता है, तो उसके बाद जो अंत में उसका सार निकलता है उसको ग्रहण करता है। यज्ञ कर रहे हैं, पूरी सब नियम कायदे से किया, शास्त्र सम्मत किया, और उसके बाद अंत में जो हमको मिला वो व्यक्ति अगर ग्रहण कर रहा है तो इस लोक में भी सुखी होगा, तो समृद्धि इस लोक में भी मिलेगी और परलोक। तो ये गीता में इस तरह से बताया। तो ये यज्ञ जो है इसको समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसको समझाने के लिए 4-5 तरीके भी कृष्ण ने बताए कि एक तो शारीरिक रूप से जो क्रिया करी जा रही है वो भी एक यज्ञ हो गई। यज्ञ यानी एक कंप्लीट पैकेज, ये वर्ड हमको ज्यादा सूटेबल लग रहा है। कंप्लीट पैकेज, एक कंप्लीट डोमेन है काम करने का। आपको पीएचडी करवानी है, क्योंकि अभी आरडीसी का चल रहा है, तो पीएचडी करवाने का उदाहरण सबसे बढ़िया है। पीएचडी हम लोगों को करानी है, ठीक है, आप लोगों को पीएचडी करवानी है। आप लोग उसका उदाहरण ले लें कि पीएचडी में आपके विद्यार्थी हैं, तो आपने यज्ञ शुरू किया, आपने आयोजन किया, बच्चे आए, बच्चों को पास कराना है, जिस तरह से भी किया वो किया आपने, ठीक है। तो शुरुआत हुई, उसमें आए बच्चे, उनका कोर्स वर्क करवाया, उनकी परीक्षा हुई सिलसिलेवार ढंग से, एक के बाद एक स्टेप, एक के बाद एक स्टेप। उसके बाद रिसर्च करवाई, उसके बाद थीसिस लिखवाई, उसके बाद सबमिशन हुआ, उसके बाद वाइवा हुआ। स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, एक दूसरे से कनेक्टेड है। और ये सब चीज, छोटी छोटी क्रिया मिलकर के एक कंप्लीट चीज कर रही है, जिससे एक सिद्धि प्राप्त हो रही है। क्या कि 3 साल बाद आपने पीएचडी करवा दी, आपका भी पोषण हुआ, जिसकी पीएचडी हुई उसका भी पोषण हुआ। और इसी तरह से कृष्ण गीता में बोलते हैं कि यज्ञ से आप देवताओं को संतुष्ट करेंगे और देवता आप लोगों को संतुष्ट करेंगे। ये स्थूल रूप से ऐसा बताया, ठीक है ना। तो यज्ञ इस तरह का स्ट्रक्चर है, इसको हमको समझना जरूरी है, और ये हर जगह हमको दिखेगा। तो इसको बताने के लिए कृष्ण जब बताते हैं उसमें कि कुछ योगी हैं जो प्राण को प्राण में हवन करते हैं, कुछ लोग हैं जो अलग अलग तरह से इसी की क्रियाओं को करते हैं, और इसमें जो श्रेष्ठ यज्ञ है वो हमारा मन का है। मन से किया हुआ यज्ञ वास्तविकता में सर्वाधिक फल देने वाला है। तो इसमें देखो कि जंगलों में योगी लोग पड़े हुए हैं, हिमालय में योगी लोग पड़े हैं, कौन सा त्रिपुंड लगा रहे हैं, कौन सी देवी की पूजा कर रहे हैं, कौन सी मूर्ति की पूजा कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, वो यज्ञ कर रहे हैं, है ना। इस चीज को हम लोगों को समझना बहुत जरूरी है। तो जो भी हम कर रहे हैं उसको पूर्णता से करें, और इसमें एक चीज हम करें कि वो हम भगवान को समर्पित करते करें, ठीक है ना। अब इसको हम समाप्त करते हैं। छठवे आई बस, हाँ बताओ, बस 5 मिनट से इसको समाप्त कर दूं, है ना। सब लोगों का भी ध्यान लगा है।
तो इसमें छठे अध्याय का गीता का पाठ हो रहा है ना, गीता का अध्ययन कर रहे हैं, बस समाप्त ही कर रहे हैं। तो छठवें अध्याय में जो है, क्योंकि 5वें तक का कल हो गया था, छठवां सातवां का आज देखना है। तो इसमें पहले श्लोकों में जो दिया है कर्मयोग के विषय में और योगारूढ़ पुरुष के लक्षण। तो कर्मयोग की जो अपन ने चर्चा की कि दो तरह की निष्ठा है, एक कर्मयोग वाली है, निष्काम भाव से कर्म करना, आसक्ति ना रखना, और जो भी करो उसको अल्टीमेट को अपन ने समर्पित कर दिया, ठीक है। और उसके बाद उस योग में आरूढ़ होना, ये अलग अलग नाम है, स्थित प्रज्ञ हो गया, मुनि हो गया, ब्राह्मण हो गया, ऐसे ही योग में स्थित। योग जो है ब्रह्म विद्यायाम योग शास्त्री, ये गीता को ये बोलते हैं। योग यानी योग ये शारीरिक क्रिया नहीं है, योग यानी जोड़ है, वास्तविक अर्थ योग का ये है। और उसमें फिर शारीरिक शरीर को नियंत्रण रखना और शरीर को सिद्ध करना, ये उसका एक पार्ट है। वास्तविकता में ये शरीर भी शरीर थोड़ी ना है, ये भी तो कुछ समय का है ना। वास्तविकता में जो तत्व है वो आत्मा है, ठीक है ना। तो उसका लक्षण हम लोगों ने देखा। आत्म उद्धार के लिए प्रेरणा और भगवत प्राप्त पुरुष के लक्षण जो हमने बताए, उठता जागता चढ़ता बैठता, इसको अलग अलग तरह से अलग अलग जगह पे कृष्ण बार बार उसी चीज को रोपित कर रहे हैं, उसको समझा रहे हैं अर्जुन को। विस्तार से ध्यान योग का विषय, मन के निग्रह का विषय, मन को किस तरह से अलग करना है। तो इंद्रियों का स्वाभाविक आकर्षण होता है, इंद्रियों को कंट्रोल करना है तो उसके ऊपर की चीज को कंट्रोल करें। जैसे पियून को कंट्रोल करना है तो पियून के ऊपर जो सुपरवाइजर है उसको बोल दो तो सुपरवाइजर कंट्रोल कर लेगा। और ऐसे सुपरवाइजर या सब इंजीनियर जो उनको कंट्रोल करना है तो उसके ऊपर जो ऑफिसर है वो कंट्रोल कर लेगा, उसके ऊपर जो है वो प्रोफेसर हेड कर लेंगे, उसके ऊपर जो है वो वीसी और उसके ऊपर चांसलर, ठीक है ना। तो ये एक नियम है। तो इंद्रियों को कंट्रोल करना तो मन को कंट्रोल करना तो बुद्धि, और बुद्धि को कंट्रोल करना है तो आत्मा। तो वो आत्म तत्व का चिंतन लगातार करने से बिना करे ही ये चीज सिद्ध हो जाती है, बशर्ते निर्मल और सरल हमको होना जरूरी है। योग भ्रष्ट पुरुष की गति का विषय और ध्यान योग की महिमा। तो योग भ्रष्ट क्या है, जो शॉर्ट में 2-3 लाइन हम बता रहे हैं कि जो इस तत्व को नहीं जानते हैं वो उस मकड़ जाल में ही फंसे रहते हैं, ठीक है। वो कर्म करते हुए दिखते हैं लेकिन वो कोई अर्थ का कर्म नहीं होता है, अनर्थ ही रहता है, और दुखी ही रहते हैं इस लोक में भी और परलोक में भी। क्यों? क्योंकि वो इस चीज को सही तरह से जानते हैं, और जो जानते हैं उनका लक्षण हमने पता है। सातवें में विज्ञान सहित ज्ञान का विषय। तो जो हम बता रहे हैं कि वैज्ञानिक दृष्टि, वो ये तत्व दृष्टि जो है ये वास्तविकता में विज्ञान ही है। कालांतर में समय के कारण जो आदमी की चेतना का स्तर नीचे हुआ उसमें वो तत्व कहीं गायब हो गया और हम लोग केवल रूढ़ी परंपराओं को ही केवल फॉलो करते आ रहे। दैट इज नॉट द एडिक्वेट थिंग। फंडामेंटल वो गायब हो गया। लेकिन ऋषि जो थे ना, ऋषि साइंटिस्ट थे, वो भौतिक सूक्ष्म सबको सही तरह से साक्षात्कार करते थे, इसीलिए उनको दृष्टा बोलते थे। वास्तविकता में ऐसे ही देखते थे जैसे आप हमको देख रहे हैं। संपूर्ण पदार्थों में कारण रूप भगवान की व्यापकता का कथन। फिर इसके बाद आसुरी स्वभाव वालों की निंदा और भगवत भक्तों की प्रशंसा। इसमें चर्चा करने की मेरे ख्याल से आवश्यकता नहीं है, हम तो उसको देखें, सार सार को गही रहे, थोथा दे उड़ाए। तो इसका भी आवश्यक है कि सही में हम तब ज्यादा स्थित होते हैं जब हमको गलत का भी जानकारी, ठीक है ना। लेकिन समय अभाव के कारण और काम भी है, इसलिए यहाँ पे हम सीमित करते हैं। आगे अन्य देवताओं की उपासना का विषय। अब ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस्थैव भजाम्यहम्, जो मुझे जिस प्रकार भजता है मैं उसको उस प्रकार भजता हूँ। इसको लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं कि वो जो मेन फंडामेंटल एनर्जी है जिससे सारी सृष्टि वाइब्रेट हो रही है वो परमात्मा परब्रह्म ही है, और उसको वही एनर्जी अलग अलग रूप में कन्वर्टेड हो गई है। वही एनर्जी ये पंखे के रूप में भी दिख रही है, वही एनर्जी हमारे शरीर में क्रिया करके ये कंठ से वाइब्रेट होकर के और शब्दों के रूप में निकल रही है। इसको 10वें अध्याय में देखेंगे तो वो एनर्जी एक ही है, अलग अलग रूपों में बन गई। तो अगर उस मूल कनेक्शन की एनर्जी को अगर हम पकड़ के रखेंगे
तो हमको बाकी सब चीजें आराम से समझ में आ जाएंगी। तो जो उस परमात्मा को भजता है अंत में उसी को प्राप्त होता है। तो कृष्ण ने यह बताया जो जिसको भजता है उसी को प्राप्त होता है। तो अगर परम शक्ति को अपन भज रहे हैं जिससे सारी शक्तियां बनी हैं तो हम परम को ही मिलेंगे, और अगर उसके नीचे ये वाली शक्ति को भज रहे हैं तो हमको यही शक्ति मिलेगी। हमको वो चाहिए है तो वो एक देवता है जहां पे एक पर्टिकुलर एनर्जी है, ये वाला एक देवता है कि हमको इलेक्ट्रिसिटी और पंखे की हवा चाहिए तो इस देवता का भजन करेंगे तो इसमें बटन चालू करेंगे तो ये चीज सिद्ध हो जाएगी। तो हमको लास्ट में यही मिलेगी, क्योंकि इसके पीछे इन सबका जो कनेक्शन एक वायर है जो कनेक्ट करता है वो हमने नहीं देखा। तो जहां तक हम देखेंगे हमको केवल वहीं तक का दिखेगा और वही चीज सिद्ध होगी। तो इसमें कृष्ण ये भी बोलते हैं कि जो चीज आपको चाहिए है उस पर्टिकुलर एनर्जी के सांकेतिक नाम जो देवता है उसकी उपासना करोगे तो वो चीज तुमको पहले सिद्ध हो जाएगी, लेकिन उसी को ही भजते रहोगे तो अंत में तुम उसी को प्राप्त होगे। और इसी में फिर आसुरी शक्ति और तामसिक जो साधना करते हैं उसकी निंदा कृष्ण ने की है कि जो लोग भूत प्रेत आदि की आराधना करते हैं सिद्धि बड़ी जल्दी मिलती है तामसिक, और उतनी जल्दी ही वो नष्ट भी हो जाती है, उसकी परेशानी भी उतनी ही रहती है, और अंत में जो उस प्रेत आदि की साधना करते हैं वो अंत में उसी को प्राप्त होते हैं। ये इसमें बताया है। चलिए, किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न? है? क्रिया क्षेत्र मन का अधिक, बुद्धि विवेक के साथ है तो मन को नियंत्रण उससे किया जा सकता है। जैसे इसके लिए उदाहरण देखिए, खाने का मन कर रहा है, ये हम अपने विवेक के हिसाब से बता रहे हैं, मैं भी कोई सिद्ध नहीं हूं। तो खाने का मन कर रहा है लेकिन पेट खराब है, बड़ी रसीली चीज दिख रही है, तो अगर बुद्धि को एक किनारे कर दो तो मन तो भागता है, क्योंकि मन, हम लोग मन इंद्रियों से जोड़ लिए हैं टोटली। पेट खराब है तो सीधे जाके खा लो और खराब हो जाएगा, लेकिन बुद्धि बोलेगी नहीं तेरा पेट खराब है, छोड़ दो। तो वो बुद्धि मन को नियंत्रण करने के लिए ज्यादा बलवान है, और उसके भी अत्यंत परे ये कहते हैं आत्मा। तो आत्म तत्व का चिंतन हम जितना करते हैं तो बाकी चीजें अलग अलग रास्तों से जिनको अपन जानते भी नहीं है, जो किताबों में आपको दिखेगा भी नहीं, लेकिन अगर उस आत्मा के तत्व का अगर हम विचार करें, उसका चिंतन करें, लगातार अभ्यास करें, गीता में बोलते हैं कि इस अभ्यास करने से ही वो चीज सिद्ध होती है। तो वो जब आप आत्मा को अगर आप जानने की कोशिश कर रहे हैं तो बाकी नीचे की चीजें अपने आप कहीं ना कहीं से कंट्रोल हो जाती है। ठीक है ना? चलिए, अस्तु। चलो हम सब लोग आंखें बंद करके, यहाँ पे जो भी है सब वही परमात्मा है, हम भी हैं, आप भी हैं, जिसके ऊपर बैठे हैं वो भी है, दाएं बाएं सभी है, उसको प्रणाम करें, धन्यवाद दें। जो दृश्य है अदृश्य है सब जगह जो है हम उसको प्रणाम करें, धन्यवाद करें और प्रार्थना करें प्रभु हम पर कृपा करें। हाँ सर। हाँ। आज के सत्र में हमारे बीच में उद्बोधन प्रोफेसर निखिल रंजन आप भक्ति विज्ञान के प्रोफेसर, परंतु बहुत ही जिज्ञासु, इसके मॉडर्न साइंस को हमारे पारंपरिक ज्ञान और प्राचीन विज्ञान में जोड़ने का प्रयास करते हैं। आज बहुत ही साल योग विज्ञान विभाग आपका धन्यवाद। समय समय पर हम आपको ज्ञान का धन्यवाद।